हिसार में एक डॉक्टर के घर एक बड़ी चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया है और ये छोटी मोटी चोरी नहीं है बल्कि घर के अंदर आकर के कुल मिला करके 8 लोग आते हैं, जिसके अंदर से 6 लोग दीवार फांद करके घर के अंदर घुसते हैं सेक्टर 16-17 के अंदर और घर से 1 लाख रुपए नकदी और 7 से 8 तोला सोना चुरा करके ले जाते हैं। हमारे साथ इस वक्त जिंदल हॉस्पिटल के अंदर कार्यरत ENT स्पेशलिस्ट डॉक्टर रितिका मौजूद है। डॉक्टर रितिका, मुझे ये बताइए कि कल रात हुआ क्या था? कल रात हम तो ऊपर में सो रहे थे, उसके बाद जब हमने सुबह उठकर देखा है तो सारा हमारा घर बिखरा हुआ है, दरवाज़ों के लॉक्स टूटे हुए हैं। तो उसके बाद कैमरा चेक करने पे हमने देखा है रात को 1:30 बजे ये लोग हमारे घर पे घुसते हैं। 8 लोग हैं जिन्होंने मुंह पर मास्क और अपने चेहरे पर चश्मे लगा रखे हैं, दीवार फांद कर आते हैं, एक कैमरे को तोड़ते हैं, बाहर के कैमरे को, और एक दूसरे कैमरे की डायरेक्शन को, जो कि बहुत ऊंचाई पर है, उसकी डायरेक्शन को ऊपर करते हैं कि ताकि हम उन्हें देख नहीं सकें। बिल्कुल, आपको बता देते यही वो दीवार है जो छोटा सा आप लोग देख सकते हैं स्पेस बना हुआ है दीवार के अंदर, यहीं से वो लोग आते हैं। कुल मिलाकर के 8 होते हैं और 2 बाहर जो है बाहर ही रह रहे होते हैं। इसके अलावा 6 लोग अंदर आ जाते हैं, जिसके अंदर से अगर 2 की बात की जाए तो 2 अंदर नहीं आते हैं। हो सकता है कि वो किसी गाड़ी के अंदर आए हो, लेकिन अभी तक इसकी कोई भी जानकारी नहीं मिल पा रही है। अंदर की तरफ चलेंगे, आपको बता देते हैं यहाँ पर काफ़ी सारे बैग्स दिखाई दे रहे थे। क्या वो चोरी करके बैग यहीं फेंक करके चले गए? यहीं पर ही फेंक कर गए हैं। जो उसके अंदर चोरी करके जो सामान है, वो बैग्स जो हैं वो इस गार्डन के अंदर छोड़ गए हैं। तो चलिए आपको दिखाती हूँ कि यहाँ पर वो CCTV कैमरा लगा हुआ था, यहीं से वो CCTV कैमरा तोड़ दिया जाता है। तोड़ने के बाद क्या यहीं फेंक करके चले गए या साथ ले गए? यहीं साथ वाले गार्डन में फेंक रखा था। और उसके बाद ये जो हमारा सिक्योरिटी ग्लास है और ये सारा इन्होंने काटा है, ये डोर का, जो कि अंदर से पूरा डबल लॉक था। ये सिक्योरिटी ग्लास लगाया हुआ है आपने, इसका जो है किस तरीके से काम करता है सिक्योरिटी ग्लास? सिक्योरिटी नॉर्मल सिक्योरिटी ग्लास है, इसको उन्होंने नहीं छुआ है, उन्होंने सीधा ही जो लॉक्स हैं इसकी कटिंग की है। और ये वाला दरवाज़ा जो है हमारा, इसको भी तोड़ दिया गया, और जो कि अभी खुल बंद नहीं हो रहा है क्योंकि इसको बिल्कुल ये जो है मूव कर सकता था दरवाज़ा, लेकिन तोड़ने की वजह से ये भी एक ही जगह के ऊपर स्टिल रह गया। वहीं अगर इस रूम की बात की जाए तो इस रूम के अंदर उन्होंने क्या क्या किया है? इस रूम में सारा सामान उन्होंने एक ड्रॉर जो है खोल कर देखी है, उसमें जो उन्हें मिला, जो उन्हें लगा, वो ले गए हैं। और उसके बाद से वो इस टॉर्च देखते देखते, बिल्कुल स्पोर्ट शूज़ पहनते हुए, वो दूसरे इस कमरे में गए हैं। इस कमरे से मेरी ज्वेलरी, एक पर्स उसमें से निकाल के जो रहता है ब्रेसलेट, वो सब उठाकर, वॉचेस सब लेकर गए हैं। तो क्या इन्हीं बैग्स के अंदर आपकी ज्वेलरी रखी हुई थी? अंदर आपको बता देते अलग से कबर्ड बनाई गई है जिसके अंदर सारी की सारी ज्वेलरी रखी हुआ करती थी। यहाँ से नकदी लेकर के गए हैं या ज्वेलरी? नकदी मेरे उसमें था, मेरे उसमें थे, वॉलेट के अंदर थे, डॉक्टर साहब के वॉलेट के अंदर थे, बच्चे के पिगी बैंक के अंदर थे, तो वो भी इनफैक्ट तोड़ के वो भी ले गए हैं। ठीक है, बिल्कुल आपको बता देते हैं अभी फोरेंसिक टीम अपनी जांच कर रही है, जांच के अंदर फिंगरप्रिंट्स लिए जा रहे हैं। वहीं आप लोग देख सकते हैं बाहर की तरफ जो है पुलिस पूरे बिल्कुल तरीके से मुस्तैद हो चुकी है, हर एक तरीके की जानकारी यहाँ पर ली जा रही है। उसके बाद क्या हुआ था? उसके बाद ये लोग दूसरे कमरे में जाते हैं, इस वाले कमरे में जाते हैं। जो आपको ये नीचे का पोर्शन बनाया हुआ है, हम लोग नहीं सोते हैं, शायद उसको ये जानकारी थी कि हम नीचे नहीं सोते हैं, हम ऊपर में सोते हैं, तो वो आराम से ही इस कमरे में घुसा है, जिसमें उसने सारे बैग, सारे पर्सेस सब खोला है। इसमें आप ये देख सकते हैं, सारे उधर भी सब सामान बिखेरा है। आपको बता देते हो जितने भी आप पर्स देख पा रहे हैं, जितने भी कपड़े बिखरे हुए देख पा रहे हैं, ये वही 6 चोर है जो कल रात घर के अंदर आए, जिन्होंने सब कुछ तहकीकात करने के लिए, सब कुछ चुराने के लिए और देखने के लिए घर के अंदर क्या मौजूद है, और यहाँ पर आ करके ये सारा का सारा सामान बिखेर दिया गया। वहीं अगर बात की जाए चोरी की, तो आपको बता देते किसी आम इंसान के घर के अंदर ये चोरी नहीं हुई है, बल्कि जिंदल हॉस्पिटल के ऑर्थो सर्जन और उसके साथ साथ ENT की डॉक्टर रितिका के घर के अंदर ये चोरी हुई है। मैम, मुझे ये बताइए कि उसके बाद वो लोग कहाँ पर गए? उसके बाद उन्होंने ये सारा रूम देखा, उसके बाद वो लोग ऊपर गए हैं, जिसमें हमने अपना बेडरूम जो है अंदर से लॉक कर रखा था, बट उन्होंने कोशिश की उसको करने की,
तो वो तोड़ नहीं पाए उसको। वो बाहर हम कैमरे की फुटेज में आ रहे हैं वो सारे, उनके ऊपर नकाब, इनफैक्ट एक दो के तो चेहरा भी देखा गया है उसमें। और फिर वो दूसरे बच्चे के रूम में गए हैं और दूसरे एक रूम में बैठ के उन्होंने कोल्ड ड्रिंक पी है और बैठकर कोल्ड ड्रिंक और ये सब जो था, ये सब कुछ सामान, बॉटल्स वगैरह वो सब लेकर गए हैं। ठीक है, मुझे ये बताइए, जो ये कोल्ड ड्रिंक पी है साथ में लेकर के आती है या आपके ही घर से? हमारे घर पे जो पैक थी वो फ्रिज में से निकाल कर उन्होंने पी है वहीं पर बैठ के, और आधी वो छोड़ कर गए हैं, फिर फ्रिज भी खुला छोड़ कर गए हैं। तो ऊपर ही पी थी या नीचे पी है? ऊपर 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 पी है। मुझे ये बताइए, आप कल रात को कितने बजे सोए थे? हम लोग 10:30 बजे सो गए थे। 10:30 के अराउंड क्या आप लोगों को कुछ ऐसा लगा कि आपके घर के अंदर कोई आया हो या पिछले कुछ दिनों से किसी का आना जाना हो? नहीं नहीं, कोई भी नहीं कुछ। और आपके घर के अंदर जो मेड काम करती है वो एक ही मेड है या फिर 2-3 है? 2 मेड हैं, एक क्लीनिंग की है और एक हमारे पास शाम को 7 बजे तक है, और एक ड्राइवर है हमारा। ठीक है, तो क्या आपको किसी के ऊपर शक है कि कोई आपके घर के आसपास आता जाता रहता हो, रेकी करता हो? ऐसे शक नहीं। जब मेरी अभी एक ये मेड जो है कुछ दिन के लिए गांव गई थी, तो इसके बीच में एक और लड़की आई थी जो कि मध्य प्रदेश से थी, वो यहीं पास में रहती है। उसके बारे में भी मैंने पुलिस को बताया। वो कुछ दिनों के लिए आई थी, हफ्ते भर के लिए, तो मुझे थोड़ा उस पर शक है कि वो, क्योंकि मध्य प्रदेश की रहने वाली है और उसका फादर यहाँ गार्ड है किसी उसमें। जब तक वो यहाँ पर काम कर रही थी, क्या घर से कोई चोरी होती थी या छोटा मोटा सामान चोरी होता रहता हो? क्या आप लोगों ने कभी गौर किया हो इस बारे में? नहीं, इतना तो मैंने गौर नहीं किया। हाँ, कुछ एक क्रीम्स, और मुझे तब वो जब कर रही थी तब मुझे नहीं मिली थी कुछ एक। तो क्या जब आप लोग घर के अंदर मेड रखते हैं तो उसके बारे में पूछताछ नहीं करते, बैकग्राउंड चेक नहीं करते? चेक तो करते हैं, लेकिन वो हमने सिर्फ 5-6 दिन के लिए ट्रायल बेसिस पे ही थी, वो हमें पता नहीं था उसका इतना। वो कह रही थी यहाँ से ही आती हूँ और कुछ और घर में भी करती थी, इसीलिए उस पर रखा गया था। बट मैं, शक है मुझे उस पर, बट मैं कुछ नहीं कह सकती। क्योंकि जिस तरीके से इस पूरी चोरी की घटना को अंजाम दिया गया है, लग ऐसा रहा है कि शायद वो आपके घर के अंदर पहले आए हुए थे, उनको सभी रास्ते पता थे। तो क्या उससे पहले आपके कोई रिश्तेदार आए हो या फिर कोई पड़ोसी आते हो? नहीं नहीं, कोई भी नहीं। हम लोग खुद ही सुबह से शाम तक हॉस्पिटल रहते हैं, तो कोई भी नहीं आता इसमें। तो लगभग कितने बजे आप लोग घर पे आते हैं? हम लोग शाम को 7-7:30 बजे तक। और घर के अंदर कितने लोग रहते हैं? हम 3 रहते हैं, मेरे हस्बैंड, मैं और मेरा एक बेटा है। तो आपको बता दें, ऑर्थो के सर्जन डॉक्टर सिद्धार्थ भी इस वक्त हमारे साथ है। सर, मुझे ये बताइए कि क्या आपने पिछले कुछ दिनों में कुछ ऐसी चीज़ें नोटिस की जो आपको लगा हो कि घर के अंदर पहले नहीं होती थी लेकिन अब होने लगी हैं? नहीं, मैंने ऐसा कुछ नहीं नोटिस किया। किसी का आना जाना देखा हो आपने घर पे? हमने ऐसे कुछ नहीं नोटिस तो किया। क्या किसी के ऊपर शक हो आपको? नहीं, मुझे ऐसा कोई शक नहीं है अभी तक तो। अगर उन चोरों की बात की जाए तो चोर, अगर आप लोगों ने उनको देखा हो तो क्या वो सिर्फ पैदल ही चल करके आ रहे थे सीसीटीवी में या फिर किसी गाड़ी के अंदर आए थे? वो सीसीटीवी में तो पैदल ही चल के आए थे। उन्होंने गाड़ी थोड़ी देर पहले पार्क करके फिर सीसीटीवी, फिर जहाँ से हमें दिखा है वहाँ से पैदल ही चल के आए। ठीक है, आप लोग कह रहे हैं कि कुल मिलाकर के 8 लोग आए थे, जिसके अंदर से 6 आपके घर के अंदर आए लेकिन 2 बाहर खड़े थे। तो वो 2 जने बाहर खड़े होकर के क्या कर रहे थे? मतलब हमें दिखे नहीं वो क्या कर रहे थे, क्योंकि उन्होंने एक कैमरा आके तोड़ दिया। हमने तो इतना ही देखा कि 8 लोग आए हैं और 6 अंदर एंटर किए हैं, तो इसका मतलब हमने अज्यूम कर लिया कि 2 बाहर शायद निगरानी में खड़े होंगे। तो आपने पुलिस को इस घटना की सूचना कब दी? मैंने लगभग 8:30 बजे फ़ोन किया आज सुबह। ठीक है, और आपको पता कब चला कि घर के अंदर चोरी हो चुकी है? मुझे 6:30-7 बजे के आसपास पता चला। ठीक है, आपको पता लगा या डॉक्टर रितिका को पता लगा पहले? जी, मुझे पता लगा था पहले। कि आपको पता लगा, तो उस समय आप क्या कर रहे थे? मैं अपने एक्सरसाइज के लिए जाने वाला था, तब मैंने देखा कि घर का दरवाज़ा खुला हुआ है। फिर मैंने कमरा देखा तो कमरा बिखरा हुआ था। फिर मैं मेरी वाइफ के पास गया, हमने कैमरा फुटेज देखे। फिर बच्चा डिस्टर्ब ना हो इसलिए हमने पहले सोचा कि हम पहले बच्चे को स्कूल भेज देते हैं, क्योंकि हमें अंदाज़ा था पुलिस आएगी और बच्चा परेशान होगा, इसलिए हमने पहले बच्चे को स्कूल भेजा। और फिर उसके बाद हमने, आपका बच्चा कितने साल का है, कौन सी क्लास में पढ़ता है? 6 साल का है, क्लास 1 में पढ़ता है वो। ठीक है, तो आपको बता देते हैं कि सेक्टर 16-17 के घर के अंदर चोरी हो जाती है, जहां पर सिविल लाइन थाना पुलिस भी आप लोग देख सकते हैं बकायदा मौके के ऊपर पहुंच चुकी है और पूरी सीसीटीवी फुटेज खंगाली जा रही है। वहीं अगर इस कमरे की बात की जाए तो नीचे का जो पूरा पोर्शन आप लोग देख पा रहे हैं, ये सिर्फ गेस्ट के लिए बनाया गया है। वहीं ऊपर का पोर्शन बेडरूम बनाया गया है, जहाँ पर कल रात को दोनों डॉक्टर
अपने रूम के अंदर सो रहे थे लॉक करके। चोर जो है वो इन दोनों के रूम के बाहर भी कई बार उन्होंने जो है उस दरवाजे को खोलने की कोशिश की, लेकिन वो दरवाज़ा नहीं खुल पाया। और चौंकाने वाली बात तो ये है कि इसी घर से कोल्ड ड्रिंक लेकर के चोर बाकायदा ऊपर दूसरे रूम के अंदर बैठ करके पी करके भी गए हैं। ये सबसे चौंकाने वाली बात इस वक्त नज़र आ रही है। खैर, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहिए, क्योंकि इस वक्त फोरेंसिक की टीम भी पहुंच चुकी है। बाकायदा आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर जितनी भी चीज़ें हैं वो खंगाली जा रही हैं, हर एक चीज़ की जांच की जा रही है, परख की जा रही है, फिंगरप्रिंट्स लिए जा रहे हैं। हर एक जहाँ पर भी निशान दिखाई दे रहा है वहाँ से निशान जो है ब्रश से रब करके उसकी पुष्टि की जा रही है कि किस चीज़ के वो निशान है, किस चीज़ के नहीं है। क्योंकि कहा जाता है कि फोरेंसिक की टीम ऐसी होती है जो सूंघ करके बता देती है कि कोई भी जवाहरात जो है, जो ज्वेलरी है, वो सोना है या चांदी है। खैर, अब सबसे बड़ी बात यह है कि एक डॉक्टर के घर के अंदर अगर चोरी हो सकती है तो एक आम इंसान के घर चोरी होना बहुत मामूली बात है। अगर आप लोग रात को सो रहे हैं तो अपना रूम लॉक करके सोइए, अपना घर का गेट लॉक करके सोइए, और आपके घर के अंदर कौन आता है कौन जाता है उसकी पूरी जानकारी रखिए, क्योंकि आज के ज़माने में किसी पर भी भरोसा करना बहुत मुश्किल है। खैर, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहिए। अब तक की सबसे बड़ी अपडेट है कि जिंदल हॉस्पिटल के 2 डॉक्टर्स के घर के अंदर एक बड़ी चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया। हालांकि किसी को भी जान माल की हानि नहीं होती है, लेकिन हो सकता था कि किसी को भी जान माल की हानि भी हो सकती थी अगर ये रूम लॉक नहीं होता, या फिर इस रूम से बाहर ये दोनों डॉक्टर्स निकल जाते। क्योंकि चोर जब भी आएगा तो कहीं ना कहीं किसी ना किसी चोर ने तो 8 में से नशा किया ही होता है, और उसकी वजह से ही हो सकता है कि वो किसी को नुकसान भी पहुंचा सकते थे। खैर, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहिए, क्योंकि आपकी एक शेयर की वजह से हो सकता है कि और लोग जो है वो अवेयर हो जाए। खैर, वीडियो को शेयर करना ना भूलिए। ये थी साक्षी सोनी की रिपोर्ट हिसार के सेक्टर 16-17 से। नमस्कार।